H1B वीजा का प्रोसेस अब पहले जैसा सिंपल और रैंडम नहीं रहा। अब इसमें स्ट्रैटेजी, सैलरी लेवल और स्मार्ट प्लानिंग पहले से कई ज्यादा मैटर करने लगी है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो चेंजेस आए हैं उन्होंने पूरे सिलेक्शन सिस्टम को ही बदल दिया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B कैप सिस्टम असल में कैसे काम करता है, नया रूल क्या कहता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव आया है और इंडियंस के लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल सीख है ताकि चांसेस इंप्रूव किए जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं बी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, H1B कैप होता क्या है। हर साल यूएस में लिमिटेड नंबर में ही H1B वीजाज दिए जाते हैं। ये लिमिट करीब 65,000 होती है और इसके अलावा 20,000 एक्स्ट्रा स्लॉट उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास यूएस से हायर डिग्री होती है। क्योंकि एप्लीकेंट्स की संख्या इससे काफी ज्यादा होती है, इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रोसेस लार्जली रैंडम लॉटरी पर बेस्ड था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2027 से इसमें बड़ा बदलाव आ गया है। अब सिलेक्शन पूरी तरह रैंडम नहीं रहेगा, बल्कि वेज बेस्ड वेटेड सिस्टम पर होगा। इसका मतलब यह है कि जिस जॉब रोल का सैलरी लेवल ज्यादा होगा, उसकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस नए सिस्टम को आसान भाषा में समझे तो गवर्नमेंट ने वेज लेवल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सबसे लो सैलरी कैटेगरी होती है और लेवल 4 हाईएस्ट। अब अगर किसी एप्लीकेंट की जॉब लेवल 4 वेज में आती है तो उसे सिलेक्शन प्रोसेस में 4 एंट्रीज मिलेंगी, जबकि लेवल 1 वालों को सिर्फ एक ही एंट्री मिलेगी। यानी हायर सैलरी रोल्स को नेचुरली ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब इसका सीधा इम्पैक्ट इंडियंस पर पड़ता है, क्योंकि इंडियन एप्लीकेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा आईटी और टेक सेक्टर से आता है। अगर रोल एंट्री लेवल का है या सैलरी लोअर ब्रैकेट में है तो चांसेस कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं। वही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स या हायर सैलरी वाले रोल्स के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ अप्लाई करना काफी नहीं है, बल्कि रोल सिलेक्शन और सैलरी नेगोशिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। अब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर को यूएससीआईएस के ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना होता है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो मार्च 4 से मार्च 19 2026 तक का है। इस दौरान एम्प्लॉयर को हर एप्लीकेंट के लिए बेसिक डिटेल्स सबमिट करनी होती है और $215 की फीस पे करनी होती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है, बेनिफिशियरी सेंट्रिक सिलेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही व्यक्ति के लिए मल्टीपल एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं तब भी उस एप्लीकेंट को सिर्फ एक ही एंट्री मानी जाएगी। इससे मिसयूज और डुप्लीकेट एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूएससीआईएस सिलेक्शन प्रोसेस रन करता है और जिन एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन होता है उन्हें मार्च एंड तक नोटिफाई किया जाता है। इसके बाद 1 अप्रैल से 30 जून तक का विंडो मिलता है जिसमें एम्प्लॉयर को पूरा पिटिशन फाइल करना होता है, जिसे फॉर्म I-129 कहते हैं। अगर स्टेज सक्सेसफुली क्लियर हो जाती है तो अर्लीस्ट जॉब स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर होती है। अब एक और नया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ केसेस में $1 लाख तक की एडिशनल फी लग सकती है, खासकर तब जब एप्लीकेंट यूएस के बाहर से अप्लाई कर रहा हो। ये रूल हर केस में लागू नहीं होता, लेकिन ये दिखाता है कि सिस्टम ऑफ फाइनेंशियली कमिटमेंट और सीरियसनेस को भी फैक्टर बना रहा है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि नॉन सिलेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ लॉटरी स्टेज तक लिमिटेड है। कई बार यूएससीआईएस मल्टीपल राउंड्स भी कंडक्ट करता है अगर इनिशियल सिलेक्शन से कैप फिल नहीं होता, इसलिए चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं होते। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, जैसे L1 वीजा या आगे हायर स्टडीज का रूट। इंडियंस के लिए प्लानिंग पहले से करना जरूरी हो गया है ताकि बैकअप ऑप्शंस रेडी रहें। अब बात करते हैं लीगल अवेयरनेस की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एप्लीकेंट्स को ये समझना चाहिए कि H1B प्रोसेस पूरी तरह एम्प्लॉयर ड्रिवन होता है, यानी आपका एम्प्लॉयर ही रजिस्ट्रेशन और पिटिशन फाइल करता है। इसलिए एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस हिस्ट्री और सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी। अगर सिलेक्शन हो भी जाता है लेकिन पिटिशन स्टेज पर डॉक्यूमेंट्स इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं तो अप्रूवल में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जॉब रोल का अलाइनमेंट क्लियरली दिखाना चाहिए। तीसरा, स्टेटस ट्रैकिंग भी जरूरी है। यूएससीआईएस पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस जैसे सबमिटेड, सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड दिखता है, जिसे रेगुलर चेक करना चाहिए ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके। अब ओवरऑल पिक्चर समझे तो ये सिस्टम अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर शिफ्ट हो गया है। रैंडम लक का रोल कम हो रहा है और प्रोफाइल स्ट्रेंथ का रोल काफी बढ़ गया है। इंडियंस के लिए इसका क्लियर मतलब है स्किल अपग्रेड, सही रोल सिलेक्शन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है।
तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर को आपके लिए H1B पिटिशन फाइल करनी होती है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है और क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब